Hi friends, myself Ravinder Sharma from OTA. This is a very short video for just to explain it what will happen in this month. You just see over it, ये जो बेस बहन है, ये है एक बेस इसका, ये एक्ट एज ए ना सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इसका जो नेचर हो चुका है इस कैंडल का, ये यहाँ से सेलर आ रहे हैं, सेलर ये स्प्रिंग की तरह हो चुका है, जितना इसको स्क्वीज करेंगे उतना ये रिबाउंड बैक करेगी, ये इसका नेचर हो गया है। ठीक है ना। अब आप इसको इसके प्रीवियस मंथ को लेके चलिए। इसके प्रीवियस मंथ में क्या होगा कि यहाँ पर गई, यहाँ पर जाके क्लोज किया। अब इसके यहाँ पर भी सेलिंग आई थी नीचे तक, फिर वो ये रिबाउंड बैक करके ऊपर तक चली गई थी, है ना, यहाँ तक सेलिंग आई थी। तो ऐसा ही नेचर इस कैंडल का भी हो गया है। तो सेम नेचर इस कैंडल का भी है। तो इसका क्या मीनिंग है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करे, सेलर हावी हुए, तो नीचे इसका बेस टूटा। क्या टूटा है, ये बेस टूट गया, ओपनिंग टूट गई इसकी। अब ओपनिंग टूटने के बाद कहाँ पर मिलती है सपोर्ट, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, यहाँ जाकर इसको सपोर्ट मिली है इस कैंडल पे, ये वाली इसकी, इस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया है जाके। ठीक है ना। अब ये इसी कैंडल से ये एक्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब ये स्प्रिंग की तरह, इस मंथ की तरह ही जो प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ में आप देखेंगे, जैसे नीचे आती थी वहीं से रिबाउंड ले जाती थी। तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग आती रहेगी और नीचे से सपोर्ट इसको मिलती रहेगी। तो ये स्क्वीज टाइप का चलेगा ये काम इस बार। तो अब आप ये देखिए कि सेम जो एक्शन आपको इस मंथ में हुआ था, अक्टूबर के मंथ में, आपको सेम इस पे होता नजर आएगा, लेकिन ये छोटी स्केल पे। ये हाईली वॉलेटाइल थी, हाईली बड़ी रेंज थी इसकी, लेकिन इसकी रेंज छोटी होगी। तो सेम कैंडल आप देखिए। अब मैं आपको इस पे वीकली का दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, मीन्स 36,200 और मैक्सिमम 36,000। तो यहाँ से फिर एक बार रिबाउंड आ जाएगा इसमें, और ऊपर की जो रेंज है वो 38,000 की है, ये मैक्सिमम हो गई, राइट। तो इसी तरीके से ये चलेगी। अभी तो फिलहाल तो 37,200 को भी मान के चलो, ये एक लेवल है जिसको टच करता रहेगा ये बार बार, और ग्लोबल भी पॉजिटिव है। अब मैं वीकली पे आपको दिखाता हूँ। अब ये वीकली का चार्ट है। अब वीकली के चार्ट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ओपनिंग हुई थी, ऊपर गया, नहीं आया, यहाँ से रिबाउंड हो गया। अब ये यहाँ जाके एक सपोर्ट ले रहा है जो कि 20 EM में लो है, EM में 20 लो, लोअर बैंड है। तो यहाँ इसकी सपोर्ट मिल रही है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे गया, लेकिन क्लोज ऊपर जाके करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो कल का दिन लास्ट डे है ऑफ द, अब उसको क्लोजिंग भी करनी है। अब क्लोजिंग क्या करेगी कि मान लो ये यहाँ से गया, अब ये क्लोजिंग किस तरीके से हो सकती है, ये एक यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो कहने का मतलब एक नीचे शार्प आ सकता है यहाँ तक, और फिर ये वापस सेकंड हाफ में ऊपर जाके क्लोज कर सकता है। इस तरीके से भी आ सकता है ना, ताकि एक हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक वो मिल जाए, कहाँ से हमें बाउंस लेना है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे को इसी से यहाँ से ओपनिंग हो, और ये ऐसे जाके, और ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी नेक्स्ट वीक की। और जितना ऊपर जाएगा, ऊपर कितना जा सकता है, ये अप टू, ये अपर बैंड जो है 38,000 का है। तो मंडे से स्टार्ट हो सकता है एक नया स्नैरियो के जो 3800 तक भी, 38,000 तक भी जा सकता है। तो कल का आप मान के चलिए, मतलब फ्राइडे का जो व्यू है कि इस जोन में ही चलेगा। इस जोन में, किस जोन में, ये जोन में, ये जोन हो सकता है। क्या हो सकता है इसका, नीचे का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम
सेंटीमेंट बिगड़ते हैं तो 36,000, और मेजरली मुझे लगता है कि 200 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जानी चाहिए था, 36,200 पे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 200 से फिर वापस ये वहीं 500, 600, 700 के आसपास ये फिर जाके वही 600, 500, 600 के आसपास ये क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि एक रेफरेंस मिल जाएगा कि यहीं से सपोर्ट लेनी है हमें, इस जोन से ही 236,200 से ही हमें सपोर्ट ले सकते हैं, तो एक रेफरेंस मिल जाएगा। अब हम कहोगे तो मैं डेली भी दिखा देता हूँ अब आपको इसको। नाउ दिस इज द डेली चार्ट। अब डेली में क्या है कि इसका इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स आ गया, जो मैं बात कर रहा था जिस चीज़ की, मेरा वो पैटर्न हो गया कंप्लीट, दैट्स इट। अब क्या हो सकता है आगे? अब ये मैंने बताया ना, हमें वीकली के हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ कहीं इसको इस जगह के आसपास से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है जी। अगर लो तोड़ता है तो ये वही 200 के आसपास मैक्सिमम, अगर एक डिप और मतलब कि ज़्यादा स्पाइक आ जाए तो 36 के, ये 200 के आसपास इसको एक सपोर्ट लेना चाहिए इस जोन से, ज़्यादा नहीं जाएगा ये, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से भी ओपन हुआ और इस तरीके से यहाँ से गैप डाउन ही हुआ, ओपन यहाँ आया और इसकी ओपनिंग टूटी, तो एक हमें इस तरीके की कैंडल देखने को मिल सकती है कल मैक्सिमम, जैसे ये वाली कैंडल है इस तरीके की, तो ये वाली कैंडल हमें देखने को कल मिल सकती है। इस पे ही हम काम करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा होप ना रखें कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीचे टूटता हुआ चला जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो एक बहुत नैरो रेंज में 300-400 पॉइंट की रेंज में काम करेगा कल, और वो एक हॉल्ट कैंडल टाइप से बनाएगा। हाँ, परसों जब मंडे से मैं बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है मैक्सिमम, जो हमने वीकली पे हमने बताया था ना, ये वीकली पे यही होगा कि यहाँ से ही चालू होगी कैंडल और फिर ये ऊपर की तरफ निकलती हुई चली जाएगी यहाँ तक के लिए, ये 30, ये वाला, ये वीक की रेंज हो सकती है फिर, ये वीक की। अब वो 2-3 दिन बुलिश जाएंगे, 2 बुलिश कैंडल बन सकती हैं मेजर, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल कल के लिए सिर्फ इतना ही है, ये हॉल्ट कैंडल के हिसाब से ही चलना, बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं, बहुत ज़्यादा वो नहीं, एक हाफ हो सकता है कि बुलिश हो, एक हाफ बियरिश हो, यही हो सकता है, दैट्स इट। मतलब कि ये सपोर्ट लेवल पे काम करके देखना, ये 150, 200 और ये 36,000, मतलब बाय करना ही करना है। छोटा सा वो भी 250-300 पॉइंट का बाउंस बैक के लिए, मतलब 400-500 के आसपास तक के लिए। अगर 36 पे आ जाती है तो 400-500 के आसपास, 500 के से नीचे नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाएगी। अगर 200 से ये लेती है तो 550 तक के आसपास की आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। दैट्स इट, दिस इज़ द व्यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।